हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स गेम इजी चैनल। सो बेसिकली आज हम लोग क्लेडन बुक को रिव्यू करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आईआईटी जैम नेट गेट वगैरह में ये क्लेडन बुक बहुत इम्पोर्टेंट्स होता है। तो ये हम लोग क्या क्या बेसिकली इसमें रिव्यू करेंगे। तो जितने येलो लाइन पोर्सन है वो चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, और जो 44 तक डैश है वहाँ 44 और एसिमेट्रिक सिंथेसिस भी इसको भी कवर करेंगे। तो ये चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं नेट गेट के लिए, तो हम लोग इसको कवर करेंगे। और तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से। बेसिकली अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लाइक स्ट्रक्चर वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ कंपाउंड्स दिए हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई के लिए दिया है, ठीक। उसके बाद इन सब का इम्पोर्टेंस है, आगे रोल है, और ये इम्पोर्टेंट है। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या ये सब में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि CH3 ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल होता है, CH2 CH3 एथाइल होता है। तो इसको हम लोग रिएक्शन में किस किस ग्रुप से इंडिकेट करते हैं, ये वाला पोर्शन जो दिया है वो शॉर्ट रूट है। तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक। और आगे जो ये सब स्ट्रक्चर हैं ये सब देखते रहेंगे, और ये इन सब का इम्पोर्टेंस वही रिएक्शन वगैरह में रहता है, ठीक। और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ये सब दिया है फंक्शनल ग्रुप वगैरह हम लोग देखते हैं। ये LDA दिया है, LDA का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है तो देख लीजिए। देन आपका ये डाइबल H हो गया, ये आप लोग के आगे रिएक्शन में यूज होंगे। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ये सब फंक्शनल ग्रुप आपको यूज करना है, ठीक। और हम लोग आगे इससे बढ़ते रहेंगे। और ये सब स्ट्रक्चर किसके हैं, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके आप कीटोन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, क्लोराइड हो गया, एसाइल क्लोराइड, एसाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। ये रहा एस्टर ग्रुप हो गया। बेसिकली ये सब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ये सारे ग्रुप दिए हैं, स्ट्रक्चर और उनके नाम, इसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ईथर, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एस्टर, बेसिकली सारे स्ट्रक्चर दिए हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे, ठीक। देन ये वाला इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर CH4 रहेगा, अगर 1 कार्बन रहते हैं तो वहाँ 1 कार्बन को मीथेन बोलते हैं, CH4 ग्रुप को। 2 ये एथेन ग्रुप में 2 कार्बन होते हैं। ऐसे ही 3 कार्बन प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, पेंटेन, 6 हो गया, 7 8 9 10 जो 10, ये डेकेन तक लगभग दिया है। ये साइक्लिक कंपाउंड हो गए ये वाले, ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडोकेन, बेसिकली स्ट्रक्चर दिए हैं। अब हम लोग को इसको ध्यान रखना है, आगे यूज होगा तो रिएक्शंस वगैरह में। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक। ये 1 प्रोपेनॉल,
देखिए 2 एमिनो ब्यूटेन है, ये कीटोन ग्रुप हो गया। तो इसको जो बेसिकली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम लोग जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे रूल के कंसीडर करते हुए हम लोग को यहाँ पे दिया है। सो यही सब है, इसमें स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। ठीक, ये सब बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड हो गया, पिरिडीन हो गया, फिनॉल हो गया, टॉलुइन हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन ग्रुप हो गया, एसिटाल्डिहाइड, ये फार्मिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया, ये विनाइल ग्रुप बोला जाता है, ये एलाइलिक ग्रुप, ये फिनाइलिक ग्रुप, ये बेंजाइलिक ग्रुप, ये एसाइल एस्टेट हो गया, एसीटेट है। ठीक, ये विनाइल एसीटेट हो गया, बेंजाइल एसीटेट हो गया, फिनाइल एसीटेट हो गया। ये पोर्शन एसीटेट वाला पोर्शन है, तो उससे ऐड हो गया है तो वो भी नाम ऐड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक, THF हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोला जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डाईमेथाइल फॉर्मेट DMF, हाँ ये DMSO डाईमेथाइल सल्फोक्साइड हो गया, डाइबलियच PCC, डाईथाइल एजो कार्बोक्सिलेट, ये डेट कंपाउंड हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है रिएक्शन में। तो बेसिकली हम लोग यही देख रहे हैं, स्ट्रक्चर और उनके नाम। ठीक, यहाँ पे ये पोर्शन, सारे ये पोर्शन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ने बस यही कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर